जय मसीह की। आज का प्रभु का वचन बाइबल से, क्योंकि परमेश्वर सब कर्मों और गुप्त बातों का चाहे वह भली हो या बुरी न्याय करेगा। तो इस वाक्य में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहे हैं बाइबल के माध्यम से कि परमेश्वर हर काम और हर बात का न्याय करेंगे। जो भी हमारे जीवन में बातें हो रही हैं, गुप्त काम हो रहे हैं, चाहे वो भले हों चाहे वो बुरे, मतलब चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे, परमेश्वर उन सब बातों का न्याय करेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने न्याय की उदाहरणों में से एक उनकी दया और श्रेष्ठता का प्रतिकरण है। मतलब कि परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय करेगा और हमारे ऊपर दया करेगा। वह हर व्यक्ति को उनके लिए नए कामों के उधार पर, चाहे वह अच्छे हों चाहे वह बुरे हों, उनका न्याय करेगा और वह किसी के पक्ष में या खिलाफ में नहीं होंगे। वो न्याय ही करेंगे। वो किसी के साथ पार्शियलिटी, मतलब या किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं होंगे। जो न्याय होगा वो प्रभु यीशु मसीह हमसे वही करेंगे। इस वाक्य का महत्व यह है कि हमें यह याद दिलाता है कि हमें चाहे कभी भी कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो न्यायपूर्ण है, मतलब उसका न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमें हर एक काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि जब प्रभु के सामने न्याय होगा तो उस बात का जो हम कर रहे हैं उसका न्याय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और क्या हम अन्यों के प्रति समर्थ और सहानुभूति दिखा रहे हैं, और क्या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, क्या दूसरों के बारे में हम समर्थ और सहानुभूति दिखा पा रहे हैं। इसके अलावा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से और प्रभु की इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। तो हमें जो भी कोई काम करना चाहिए वो सारे ईमानदारी से करना चाहिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार, मतलब कि जैसे प्रभु ने हमें वचन दिए हैं उसके अनुसार, उसके अधीन रह के करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे सभी कार्यों का न्याय करेगा। इस वाक्य का मतलब यह भी है कि न्याय के लिए परमेश्वर का दयालु रहना ज़रूरी है और अच्छे के अनुसार काम करना चाहिए। हमें अच्छे के अनुसार, ताकि प्रभु हमारे ऊपर दयालु रहें। चाहे हमारा कार्य छोटे ही क्यों ना हो, उन्हें हमें ईमानदारी से और न्यायपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों के लिए जवाबदेही देने वाले हैं। तो हमारा जीवन हम जैसे भी व्यतीत कर रहे हैं, हमें अपने जीवन को न्यायपूर्वक और अच्छे भावनाओं से हमें अपने सारे काम करने चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल को जब हमारा न्याय करेंगे तो वो हमारा न्याय कर सकें। तो आज के वचन को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारे साथ सदा सदा रहे। आमीन।